नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज कोरोना वायरस के 2 और केस पॉजिटिव मिले। अब प्रदेश में मरीजों की संख्या हुई 50। संक्रमित हुए लोगों में 28 स्वस्थ होकर घरों को लौटे। पर्वतीय जिलों को लॉकडाउन में मिली छूट। अब 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी आवश्यक सेवाओं की दुकानें। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के कुछ इलाकों को मिली राहत। उत्तराखंड कोरोना मुक्त राज्य की ओर अग्रसर। संक्रमण से बाहर आने वाले देश के 25 जिलों में शामिल हुआ पौड़ी। 9 पहाड़ी जिलों ने संक्रमण रोकने में पाई सफलता। और लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की ओर उत्तराखंड ने बढ़ाए कदम। प्राइमरी, इंटर कॉलेज और महाविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई में आई तेजी। घर बैठे छात्रों को मिल रहा लाभ। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आज देहरादून जिले से कोरोना के 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग ऑफिसर और दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 50 हो गई है। अब तक संक्रमित हुए लोगों में से 28 ठीक हो चुके हैं। कोरोना परीक्षण की आज 252 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, जबकि 348 रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं एम्स ऋषिकेश में संस्थान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद यूरोलॉजी आईपीडी में कार्यरत सभी स्टाफ की कोविड-19 टेस्टिंग की जा रही है। तो स्टाफ की ओपीडी में स्क्रीनिंग चल रही है और उनका सैंपल लिया जा रहा है। उसी तरह से जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं उन सभी का सैंपल लिया जाएगा और उसको भेजा जाएगा। पेशेंट्स को जब रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आएगी उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज वहाँ से किया जा सकता है। कोई भी नया पेशेंट उस ब्लॉक में नहीं लिया जाएगा। उस पूरे ही ब्लॉक को हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं और स्टाफ को, जितने भी स्टाफ हैं उनका टेस्टिंग चल रही है और उन स्टाफ को भी हम क्वारंटाइन पर भेजेंगे और जब उनकी रिपोर्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके अनुसार फिर काम किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव नर्सिंग स्टाफ के घर वाले क्षेत्र को 100 मीटर के दायरे तक सील कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से पीड़ित के निवास स्थान पर दूसरी मंजिल में रहने वाले एक परिवार और अन्य कर्मचारियों को भी जांच के लिए एम्स भेजा गया है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव दोनों लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन दोनों के संपर्क में कितने लोग आए हैं, प्रशासन ऐसे लोगों की जाँच कर रहा है। 2 पेशेंट्स हैं हमारे जो आज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन दोनों लोगों का चूँकि हॉस्पिटल में ही है तो उसका वहाँ पे उन्हें कंटिन्यूअस वहीं पे ही उनका अब आगे इलाज चलेगा और जो उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जा रही है और उसके बाद फिर उन लोगों के भी टेस्ट किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा दुकानों को खोले जाने के संबंध में जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई, जिसमें ग्रीन जोन वाले 9 पर्वतीय जिलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आज से दुकानों को खोलने पर सहमति बनी। ग्रीन जोन की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी, लेकिन शराब, नाई, होटल, रेस्टोरेंट और कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानों को प्रतिबंधित रखा गया है, जबकि इंटर-स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट यातायात पर पहले की तरह ही रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने छूट के दायरे में आने वाले 9 जिलों के लोगों से अपील की है कि जरूरी होने पर ही घर से निकलें, अनावश्यक बाहर ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत ग्रामीण इलाके जो ग्रीन जोन में हैं उनको लॉकडाउन में छूट दी गई है, लेकिन हरिद्वार रेड जोन में होने के कारण शहर के बाजार की दुकानों को राहत नहीं दी जाएगी। इसमें भारत सरकार का गाइडलाइन के अनुसार जो रूरल एरियाज में समस्त दुकानें जो है खुलेंगे। केवल जो है मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसे सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड वाला जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वो नहीं खुलेगा। म्युनिसिपल एरिया में हमारा एरिया जो है हॉटस्पॉट में है तो इसलिए हमने एक निर्णय लिया है, केवल जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में जो दुकानें हैं या जो है स्टैंड अलोन शॉप्स हैं उनको छोड़ करके बाकी जो है मार्केट एरिया में तो हम किसी अन्य दुकान को खोलने नहीं देंगे। केवल अत्यावश्यक सेवाओं का ही दुकान खुलेगा। बाकी अन्य जो दुकानें जैसे आज कुछ कन्फ्यूजन का स्थिति भी रहा है वो कल जो है नहीं खुलेंगे।
वहीं उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन में छूट का लाभ फिलहाल जिले के लोगों को नहीं मिलेगा। उधम सिंह नगर जिले में वर्तमान की स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं जानकारी मिली है कि नैनीताल जिले में रामनगर, हल्द्वानी और कालाढूंगी इलाकों में यथास्थिति रखने और बाकी क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट देने को लेकर जिला प्रशासन विचार कर रहा है। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन छूट का देहरादून नगर निगम को कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत छूट दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी छूट का लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा कैंट एरिया को मैं पहले आपको बता दूं कि जितने भी कैंट एरिया हैं वो कंसर्न नगर क्षेत्र के ही हिस्से माने जाते हैं, वो ग्रामीण नहीं होते हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर क्लेमेंटाउन है या गढ़ी कैंट है या प्रेम नगर के पास का कैंट एरिया है वो नगर निगम देहरादून की तरफ ट्रीट किया जाएगा, वहाँ कोई भी दुकानें नहीं खुली। हाँ, इसके अलावा डोईवाला ऋषिकेश में भी जो व्यवस्थाएं लगी हुई हैं वही व्यवस्था चलती रहेगी। वहाँ के नगर पालिका नगर निगम के लिए जो व्यवस्था है उस हिसाब से वहाँ का कैंट डील हो। उत्तराखंड कोरोना मुक्त राज्य की ओर अग्रसर है। राज्य के पर्वतीय जनपद वर्तमान में पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य के 3 जिलों में ही कोरोना संक्रमित मरीज हैं। रेड जोन घोषित देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार जिले में 23 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि उधम सिंह नगर में 21 और अल्मोड़ा में 19 दिनों से कोरोना संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। पौड़ी जिला देश के 25 जिलों में शामिल है, जो तेजी के साथ कोरोना मुक्त जिले की श्रेणी में शामिल हुआ है। पौड़ी जनपद ही एक ऐसा जनपद है जिसकी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जिलों की सीमा अगर किसी जनपद से मिलती है तो पौड़ी जनपद की मिलती है। एक तरफ बिजनौर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा की मिलती है, उधम सिंह नगर की मिलती है, आपका टिहरी की मिलती है, रुद्रप्रयाग की मिलती है, चमोली की मिलती है, हरिद्वार की मिलती है, देहरादून की सीमा मिलती है। इतने जनपदों की सीमा पौड़ी जनपद से मिलती है। हम इतने जनपदों से घिरे हुए, फिर भी हमने अपने आप को चौकस रखा, समय पर निर्णय लिए, अच्छे निर्णय लिए, गंभीरता से लिए, गतिशीलता से लिए, और उसका नतीजा है कि जल्दी तेजी के साथ हम इस बीमारी को अपने जनपद में फैलने से रोकने में कामयाब हुए। वहीं संवेदनशील पर्वतीय जिला टिहरी ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। पर्यटन गतिविधियों में शुमार टिहरी जिले में सजगता और सावधानी के चलते यहां कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने किया, क्योंकि टिहरी जिले में तो तपोवन बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, जहाँ पर आधी पॉपुलेशन बाहर से आए हुए टूरिस्ट की होती है, जो विदेशी टूरिस्ट होता है। तो उनको जिस तरह से हम लोगों ने क्वारंटाइन करने का काम किया, जो भी व्यक्ति बाहर से आया उसको क्वारंटाइन कर दिया गया और आइसोलेशन में रखने के कारण वो दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाया। जो हमारे पहाड़ के लोग भी बाहर से आए थे, चाहे वो किसी भी गांव में आए हों, तो जैसे ही उनके आने की समाचार मिला, तत्काल उनको क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई, ताकि अगर वो संक्रमित हो तो दूसरे को संक्रमित न कर पाए। तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह रोक के मैं समझता हूँ, और जो खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था करने के बाद हर व्यक्ति को खाद्यान्न जो पहुँचाने का काम हुआ, इससे एक अफरा तफरी का माहौल नहीं बन पाया और हम लोग सफल हुए हैं टिहरी उत्तरकाशी दोनों जनपदों में, कि दोनों जनपदों में एक भी केस पॉजिटिव नहीं आ पाया। लॉकडाउन के कारण राजकीय महाविद्यालय के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग कोर्स को समय पर पूरा करके परीक्षाएं सही समय पर आयोजित करने की भी तैयारी कर रहा है। SRT कैंपस टिहरी के निदेशक प्रोफेसर AA बड़ाई ने बताया कि सभी प्रोफेसरों द्वारा अपने क्लास के छात्र छात्राओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इसके अलावा भी अन्य माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है। तो ये सारी 100 फैकल्टीज सबको हमने मोटिवेट किया है, इनके ग्रुप्स बना रखे हैं और ये अपने अपने स्तर पर जहाँ पर भी ये लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ये अपने स्तर पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और यहाँ तक कि सोशल इनिशिएटिव ड्राइव भी हमारे कैंपस से, SRT कैंपस टिहरी से चल रहा है। इसमें NSS और NCC के बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ ही NSS के बच्चे जो है उनको सोशल इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होने के लिए हमने करीब 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजी है।
वहीं शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला के मीडिया प्रभारी डॉक्टर एस.के. कुडियाल ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रत्येक दिन हर विषय से संबंधित जानकारी भी अपलोड की जा रही है। क्योंकि लॉकडाउन से जो है वो महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रों का आना जो है वो असंभव था, इसलिए जो है वो हम सभी लोग, जिसमें कि जो है वो प्राचार्य महोदय ने यहाँ 2 अलग अलग समितियों का गठन किया है महाविद्यालय में, और सभी प्राध्यापक गण जो है वो सुबह 10 से लेके शाम 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं। प्राध्यापक ने पहले ही जो है वो अपने छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे, जिस कारण जो है वो अब हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने से छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी बाधित नहीं हो रही है और लगभग 90% छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजकल कॉलेजेस बंद है, तो मैं कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। उसमें हमें बहुत सारे नोट्स और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ये पढ़ाई करने के, आजकल लॉकडाउन में पढ़ाई करने के एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे कि हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। चंपावत जिले में इन दिनों सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज भी बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी आर.सी. पुरोहित ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और विभागीय निर्देशों के क्रम में हम लोगों के स्वयं के द्वारा ब्लॉक स्तर पर समितियां टाइप की या उन लोगों का एक ग्रुप बना दिया गया है टीचर्स का, और टीचर्स विषयवार अपना व्हाट्सएप के माध्यम से OX जो है DO जो आपकी वेबसाइट हैं उनमें जा कर के जो हमारे सरल से सरल और सुगम से सुगम पढ़ाने की तकनीकी अपनाई जा सके, उस संबंध में हम लोगों ने सभी को निर्देश दिए हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैरोली की अध्यापिका भुवनेश्वरी जोशी बताती हैं कि प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें पाठ योजनाओं, गृह कार्य, सोशल एक्टिविटीज़ की जानकारी देकर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही फ़ोन पर बच्चों से वार्तालाप भी किया जा रहा है। बच्चों को इंग्लिश हिंदी में वर्ग पहेलियाँ दी जा रही हैं और जो GK के प्रश्न हैं उनको भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बच्चे नवोदय के हैं, उन बच्चों के लिए अलग से प्रश्न पत्र तैयार करके दिए जा रहे हैं और उनको बच्चे सॉल्व करके भेज रहे हैं। चंपावत जिले में ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन क्लास से उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हुई है। मैं ऑल सब्जेक्टों का ग्रुप बना के सारे बच्चों को ऐड किया है उसमें, और हमें ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। हमें ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमें इससे गृह कार्य भी मिल रहा है। चमोली जिले में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। प्रशासन की ओर से जिला अस्पताल सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आर्मी, ITBP, रेड क्रॉस, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित कई संगठन भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिला अस्पताल गोपेश्वर और स्वास्थ्य केंद्रों पर 1000 से अधिक PPE किट सहित एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर और स्प्रे मशीन के साथ ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। प्रशासन की ओर से चिकित्सकों की टीमें तैनात की गई हैं। हमारे पास 24 क्वारंटाइन फैसिलिटी हैं, जिसमें आज की डेट में फैसिलिटी क्वारंटाइन में 84 लोग अभी भर्ती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 85 बेड हैं, और ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोपेश्वर में। कोरोना के यहाँ पे 21 पेशेंटों का हमने सैंपल यहाँ से ऋषिकेश और राजधानी भेजा है, तो वो अभी तो 19 लोगों का रिपोर्ट आ गया जो नेगेटिव है। अब 2 लोगों का कल या आज या कल तक आ जाएगा, तो 2 लोगों का आना बाकी है। बाकी जो रूटीन में हमारा OPD का जो भी पेशेंट आ रहे हैं या IPD के, तो उनके सारे जो भी रूटीन जाँच होते हैं वो प्रॉपर चैनल में हम कर रहे हैं। और वहीं जिला अस्पताल में नर्सों द्वारा फेस मास्क तैयार कर चिकित्सा कर्मियों को वितरित किए जा रहे हैं। हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल जितने भी लोग हैं, सब बहुत ही अच्छे ढंग से उस काम को कर रहे हैं। मरीज का पूरी केयर की जा रही है, उसका पूरी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, और मरीज को किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी ना हो उसका ध्यान अपने कहना चाहिए डिस्टेंस के साथ काम कर रहे हैं।
लॉकडाउन के बीच आज अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। आज सुबह भैरव घाटी से गंगा की डोली गंगोत्री पहुंची। गंगोत्री में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। वहीं यमुना की डोली घरसाली गांव से शनिदेव की अगुवाई में सुबह 8 बजे यमुनोत्री के लिए रवाना हुई। यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:41 पर खोल दिए गए। इसके साथ ही दोनों धामों में तीर्थ पुरोहितों द्वारा शारीरिक दूरी का भी पालन किया गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु इस दिन के साक्षी नहीं बन सके। मां गंगा के कपाट खोल दिए गए हैं और निरंतर अब पूजा अर्चना चलेगी। सारे देशवासी अपने घरों में रह के मां गंगा को याद करें। निश्चित तौर पर वो मां गंगा की प्राप्ति होगी। सारे संसार जो महामारी से पीड़ित है वो सारे संसार इससे मुक्त होगा, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी हम प्रार्थना मां गंगा से करते हैं। वहीं गंगोत्री धाम में आज की प्रथम पूजा के यजमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कपाट खुलने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1100 रुपये की धनराशि देकर की गई। उप जिलाधिकारी द्वारा मंदिर समिति को यह धनराशि दी गई है। आज मां भगवती गंगा के इस कपाट खुलने के शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया के महापर्व पर पहली पूजा उस महामानव माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनके नाम के साथ की गई है, क्योंकि उनके द्वारा ये पूजा हमने इसलिए की उनकी तरफ से क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व को इसके लिए जागृत किया है कि आप सभी लोग बचें और इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी से मुक्त हों। सारा देश और सारा संसार इससे बचेगा। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय गंगा। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में हम भगवान की आराधना घर में रहकर ही करें। अक्षय तृतीया के दिन राज्य के 4 धाम के कपाट खोलने की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में अब 29 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।